हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में 8वां प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण है चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। तो अब यहाँ पे देखो चतुर्भुज की रचना, ये तो हमारा कोरोना महामारी की वजह से ये हमारा कट किया गया है, जो थोड़ा याद करें। तो अभी हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, चतुर्भुज की रचना क्या दिया है। एक्चुअली चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज जो होता है ना, जो चार भुजाओं की जो बंद आकृति होती है, चार भुजाओं से बंद जो आकृति होती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। देखो चार भुजा, जैसे त्रिभुज होता है तो तीन भुजा होती है, चतुर्भुज जो होता है उसमें चार भुजा। तो चार भुजा में देखो एक भुजा, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चतुर्भुज हुआ। कोण कितने हुए? 1 2 3 4 कोण होते हैं और ये चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। ये हमारी भुजा है ABCD। तो ये हमारा चतुर्भुज होता है, इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, यानी चार भुजा से बंद आकृति है। और कोण कितने हैं? पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, चार कोण है। तो चार भुजा और चार कोण होते हैं। और इसके अलावा जब हम एक कोना दूसरे कोने से जोड़ते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है, और यहाँ पे भी ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है ना। दो विकर्ण होते हैं, चार भुजा होती हैं, दो विकर्ण होते हैं और दो चार कोण होते हैं। ये हो गई हमारी चतुर्भुज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? चतुर्भुज की रचना करनी है। क्या बोला है? चतुर्भुज के 10 घटकों में विशिष्ट 5 घटक के माप, उसके 10 घटक होते हैं, लेकिन अगर हमें 5 घटकों के माप ज्ञात हो तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो चतुर्भुज की रचना करने के लिए पहले हमें कुछ उदाहरण देखना है। तो हमारा देखो पहला उदाहरण क्या है? चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण अगर दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना करो। मतलब हमें क्या दिया है? 4 भुजा दी है, ठीक है, 4 भुजाएं का माप दिया है और एक विकर्ण दिया। तो जब भी तुम्हें प्रश्न आया ना, जैसे हमारा प्रश्न क्या दिया है, चतुर्भुज PQRS की रचना करो जिसमें PQ 5.6, QR की लंबाई, ये L मतलब लंबाई, ये जो L लिखा होता है ना ये लंबाई, और ये जो यहाँ पे कोष्टक में लिखे होते हैं ना ये भुजा का नाम होता है। तो चतुर्भुज का नाम क्या दिया है? PQRS। और हमें उसमें भुजा PQ 5.6 दिया है, भुजा QR 5 सेंटीमीटर, भुजा PS 4.3 सेंटीमीटर, RS 7 सेंटीमीटर और QS 6.2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमको। तो अभी हमें क्या करना है? इसकी रचना करनी है। तो कभी भी रचना करने से पहले ध्यान देना, हमें ये सब जो है हमारे रचना के सब सामान हैं। पहले भी हम देख चुके हैं, ये गोला प्रकार है, ये जो है स्केल है, फिर यहाँ पर ये दोनों जो है हमारा गोनिया है, और फिर उसके बाद ये हमारा चांदा है। तो ये सारे हमारे पेंसिल, रबर और शार्पनर, ये हमारी भूमिति रचना के सब सामान हैं जो कि हमारा रचना के समय में ये सब होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे? देखो हमारा जो प्रश्न है ना, यहाँ उदाहरण 1 है, तो इसमें हमें पहले क्या करना? कच्ची आकृति बनाना। कभी भी जब भी तुम्हें रचना दी जाए कच्ची आकृति बनाओ। तो हमें देखो कौन सी चतुर्भुज बोला है? PQRS। अभी हम कच्ची आकृति तो कोई भी आकार का बना सकते, PQRS, ये हो गई हमारी कच्ची आकृति। अब क्या क्या दिया है? देखो PQ दिया है 5.6, ये तुम्हारा PQ है 5.6 सेंटीमीटर। ये QR है, मतलब ये QR है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये PS तुम्हारी ये भुजा है, कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। RS दिया है, ये RS है 7 सेंटीमीटर। और एक दिया है QS, देखो Q ये है, S ये है, तो ये QS को जोड़, ये भी हमारी कच्ची आकृति, ये हमारा क्या है? कच्ची आकृति। कभी भी रचना के पहले कच्ची आकृति जरूर बनाना, ठीक है। कच्ची आकृति बनाने से तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हें दिया क्या क्या है और तुम कैसे बना सकते हो। 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा चतुर्भुज क्या दिया है? PQRS दिया है। तो PQ की भुजा दी गई है,
क्यू आर की दी गई है, आर एस की दी गई है, पी एस की दी गई है और क्यू एस। तो देखो कच्ची आकृति से हमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हो, एक कोण के माप तो दिए नहीं, अगर कोण के माप होते तो हम यहाँ पे बना सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज मिला है और फिर ये हमें दूसरा त्रिभुज मिला है। हम क्या करेंगे, पहले देखो एक ये त्रिभुज बनाएंगे और फिर यहाँ से हम ये दूसरा त्रिभुज बना लेंगे, तो हमारी चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो अभी देखो हमें क्या बोला है, पी क्यू 5.6। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पी क्यू है ना, तो देखो अभी यहाँ पर हम ये रचना करेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा देखो ये P, ये 5 है और 5.6, 5 और 6 के बीच का पॉइंट, बीच के जो छोटी लाइन्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 5.6। तो ये हमारा पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमें त्रिभुज की रचना, कोण का माप नहीं दिया है, तो भुजा दी है, तो भुजा दी तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे, अब हम देखो गोला प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है इसमें पेंसिल लगाने के बाद, तुम्हें पता है ना त्रिभुज की रचना जब हम करते तो हम चाप लगा के करते हैं। तो ये ऐसे गोला प्रकार में पेंसिल लगा दो। अब देखो यहाँ पे पी एस कितना दिया, 4.3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्केल से देखो यहाँ पर हम 4.3, ये 4 है, उसके बाद छोटे छोटे लाइन्स है 1 2 3, तो हमारा देखो ये 4.3। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 4.3 का हमने नापा और यहाँ से हम क्या करेंगे, P पे रख के 4.3 का चाप लगाएंगे। हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं इसलिए चाप लगाएंगे। फिर QS, देखो QS कितना है, 6.2। तो अब हम यहाँ पे स्केल से 6.2 नापेंगे। हमारा देखो 6.2 यहाँ स्केल पे रखे, ये हमारा 6 है, 6.2, तो ये हमारा 6.2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको चाप काटे। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारा चाप कट नहीं होता, तो क्या करना, फिर यहाँ से चाप को बढ़ा देना। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो, देखो S, तो ये हमारा पॉइंट हो गया S। तो अब हम यहाँ पे इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो ये हमारा PS जुड़ा, ये हमारा QS जुड़ा। तो देखो हमारी इतनी रचना हो गई, ये हमारा पहला त्रिभुज बन गया। ये सब तुम लोग 1 2 ऐसा तुम लोग नहीं लिखना अपने कॉपी में। अब हमें ये बनाना, ये त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज बन गया तो हमारा चतुर्भुज की रचना हो गई। तो हमारा देखो ये हमने कितना लिया था, 4.3 सेंटीमीटर, और ये हमने कितना लिया था, 6.2 सेंटीमीटर। जो जो हमने लिया ना सब लिखना है, सब नामांकित भी करना है। ये S है, ये P है और सब माप है, ये सब नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट होता है। अब हम देखो यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, ये R बनाना, Q से R और S से R। तो हम क्या करेंगे, Q से R कितना है, 5 सेंटीमीटर और S से R कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम रचना करेंगे। तो पहले हम कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर कहाँ से है, Q से। तो हम Q से रखे, 5 सेंटीमीटर का चाप खींचे। और यहाँ से कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे रखे और ये देखो ये हमने 7 नापा। ये हम जो है अच्छे से नापना, अगर बराबर से नहीं नापोगे ना तो गलत हो जाएगी रचना। तो ये हमारा चाप होगा। चूंकि हमको यहाँ पे ये चाप कट किया हुआ दिख रहा है, अगर नहीं दिखा तो तुम यहाँ से फिर 5 सेंटीमीटर का देखो। अगर मान लो क्लियर नहीं दिखा तुमको तो क्या करना, फिर से 5 सेंटीमीटर का लेकर ये चाप को ऐसे बढ़ा देना। लेकिन अभी हमको यहाँ पे कट किया हुआ दिख रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऐसे चाप को बढ़ा देना। कभी अगर नहीं दिखा तो अब क्या करोगे, इसको ये यहाँ पे Q को इससे जोड़ दिए और यहाँ पे ये हम इसको जोड़ दिए। हो गया हमारा चतुर्भुज की रचना। ये हो गया बिंदु R। ये हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। देखो चतुर्भुज PQRS की रचना हो गई। हमारा क्वेश्चन यही था ना, चतुर्भुज PQRS की रचना करो जिसमें PQ 5.6, देखो हमारा PQ 5.6 है, QR 5, देखो QR 5 है, PS 4.3, देखो PS 4.3 है, RS 7, तो देखो RS 7 सेंटीमीटर और QS जो है 6.2 सेंटीमीटर। हो गया हमारी चतुर्भुज की रचना।
तो इस तरह से हमें एक एक उदाहरण पहले हम समझेंगे और तब जाकर हम स्वाध्याय के सवाल हल करेंगे, क्योंकि उदाहरण नहीं समझोगे तो स्वाध्याय के सवाल हल करना भी मुश्किल। कभी भी आकृति बनाने से पहले कच्ची आकृति पहले बनाना और उसके बाद रचना। रचना में साफ सुथरी रचना, सारे नामांकित होने चाहिए, पॉइंट सारे नंबर माप होने चाहिए, चाप होना चाहिए, हाथ से नहीं बनाना, गोला प्रकार का यूज़ करना, स्केल का यूज़ करना, अगर इनकी ज़रूरत है तो इनका यूज़ करना। ठीक है, तो इस तरह से रचना किया जाएगा। थैंक यू।